हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर रहेगा लाइसोसोम। ठीक है, तो यहाँ हम हेडिंग डाल दे रहे हैं लाइसोसोम। ठीक है, और इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा इसकी डिस्कवरी के बारे में कि लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने किया था। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी की थी क्रिस्टियन डी डुवे। क्रिस्टियन डी डुवे इन 1945 to 1955। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का नाम है क्रिस्टियन डी डुवे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। जितने भी ऑर्गेनेल्स थे, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, डबल होते हैं, लेकिन जो लाइसोसोम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर ठीक है, ये जो होता है लाइसोसोम वो वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। अब थर्ड हम देखेंगे वेसिकुलर का मीन्स वही होता है जो गोल्जी बॉडी से साइकिल्स आते हैं, उन्हीं के अंदर जो होते हैं हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, उसे ही लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उसको वेसिकुलर स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इनके फॉर्मेशन के बारे में कि ये कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन आते हैं उनको ये अपने अंदर लेके उसको क्या करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं, उसको पैकेजिंग करते हैं और उसी में हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दे आर फॉर्म by the process of packaging in the Golgi body। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला जो रहेगा, इसमें क्या होता है, जो लाइसोसोम रहता है उसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और उसी हाइड्रोलिटिक एंजाइम को एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे लाइसोसोम vesicles are rich in हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, एंजाइम also known as acid हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पूरे इसकी नॉलेज जानकारी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहे हैं। ठीक है, हमारा हेडिंग हो जाएगा एसिड हाइड्रोलाइसिस are of 50 different types। ठीक है, तो ये जो एसिड हाइड्रोलाइसिस होते हैं ये क्या होते हैं, कोई पर्टिकुलर एक टाइप के नहीं होते हैं, ये 50 टाइप के होते हैं। ठीक है, 40-50 जितने भी होते होंगे, ठीक है, इतने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, एक एक नाम बता देंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रोजेस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेजेस, तो यहाँ लिख देंगे हम कार्बोहाइड्रेजेस। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सेकंड वाला हो जाएगा प्रोटीजेस। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, डाइजेस्टिंग प्रोटीन।
अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम थर्ड पे। तो यहाँ पे है लाइपेजेस। लाइपेजेस ये क्या करते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, लिपिड को। फोर्थ हो जाएगा हमारा न्यूक्लियेसेस। न्यूक्लियेसेस और ये क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट ये करते हैं। तो ऐसे ही जैसे हम 4 का नाम लिखे हैं, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, लगभग 50 के आसपास होंगे। इतने सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल उनको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो उसके बारे में हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है वही उसमें लाइसोसोम का काम करता है, ठीक है। अलग से कोई लाइसोसोम उसमें नहीं पाया जाता। तो यहाँ हम लिख देंगे इन प्लांट सेल्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एक्ट एज लाइसोसोम, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चलेंगे। तो नेक्स्ट जो फैक्ट है इसमें क्या होता है, ये तो लार्ज हो गए, लाइसोसोम हो गए, ठीक है, जो सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। बट जो हायर प्लांट होते हैं उनमें लाइसोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम देयरफॉर इन हायर प्लांट्स लाइसोसोम आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें तो अगर हम देखें कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे, उनमें सबसे ज़्यादा लाइसोसोम फंजाई में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ लाइसोसोम इज वेरी हाई इन फंजाई, ठीक है। जो फंजाई होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है लाइसोसोम। और ये जो लाइसोसोम होते हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जो लाइसोसोम है एक ही मतलब एक ही काम है इसका, तो मतलब ये डिफरेंट काम करते हैं। लाइसोसोम डिफरेंट चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि इनका पार्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे लाइसोसोम आर हाईली पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। तो नेक्स्ट हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग डाल दे रहे हैं हम टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। इसके टाइप के बारे में बात करें तो ये 4 टाइप के होते हैं मेनली। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 टाइप्स के बारे में बताएंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम। इसी को और नाम से बोला जाता है स्टोरेज ग्रेन्यूल भी बोला जाता है, ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसके 2 नाम हैं। तो ये हो गया। अब इनके बारे में अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, ये लाइसोसोम वो होते हैं जो गोल्जी बॉडी से पैक करके बाहर निकलते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनमें हाइड्रोलिसिस एंजाइम तो होते हैं लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम दिस लाइसोसोम possess acid hydrolysis but in an inactive form, ठीक है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। सेकंड हमारा हो जाएंगे, सेकंड की बात करें तो वो हो जाएंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। तो यहाँ लिख देंगे हम सेकेंडरी लाइसोसोम, और इसी को बोला जाता है डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, और इसी को बोला जाता है हेट्रोफैगोसोम, ठीक है। इसको 3 नाम से बोला जाता है। तो ये हो गए। अब इसमें लिखेंगे ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी जो लाइसोसोम रहते हैं उनसे कनेक्ट करके और जो भी मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी
lysosome. These are also called secondary lysosome. ठीक है, लाइसोसोम तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी। अब थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा हो जाएगा रेजिडुअल। ठीक है, थर्ड हमारा हो जाएगा, हेडिंग डाल दें हम रेजिडुअल बॉडी, रेजिडुअल बॉडीज। अब ये क्या होते हैं, थर्ड की बात करें तो ये कहते हैं, ये इसमें क्या होता है, ये रहते हैं अनडाइजेस्टिव जो मटेरियल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। जैसे सेल में अनडाइजेस्टिव पार्ट बचे हुए हैं तो उनको ये डाइजेस्ट कर देते हैं, उन्हें रेसिडुअल बॉडीज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइसोसोम कंटेनिंग अनडाइजेस्टिव, ठीक है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल are called residual bodies। ठीक है, और ये क्या करते हैं, और फिर ये क्या कहते हैं, दे आर रिमूवल वाया एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, और जो बचे उनको डाइजेस्ट करके उनको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब फोर्थ हमारा हो जाएगा ऑटोफैगिक लाइसोसोम और ऑटोफैगोसोम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फोर्थ वाला। अब इसमें क्या होता है, ये जैसे कि हमारे बॉडी में सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो डेड हो गए हैं या तो पुराने हो गए हैं, तो वो ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए ऑटोफैगो जो प्रोसेस होता है इसके थ्रू वो उसको तोड़ देता है या डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे लाइसोसोम कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स टू बी डाइजेस्टेड। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इनके फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हेडिंग हो जाएगा फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा हमारा इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, पहला हो जाएगा इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, अब यहाँ पे हम पहला लिख देंगे हेटेरोफैजी। ठीक है, हेटेरोफैजीज में क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, जब कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, ठीक है, बाहर के कोई पार्टिकल आ गए बॉडी के अंदर, तो वो उनको क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, इनगल्फ कर जाते हैं, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल बाय फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये हो गया हेटेरोफैजी। अब सेकंड हमारा हो जाएगा ऑटोफैजी। इसमें क्या होगा, इसमें जो ओल्ड या डेड ऑर्गेनेल्स रहते हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये हो गए। अब नेक्स्ट की बात करें तो हम यहाँ पे पहला था, अब दूसरे की बात करें, ये तो पहले में था दोनों। अब दूसरा यहाँ पे हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है,
वो इंट्रा था और ये एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इसमें क्या होता है, एक लाइसोसोम क्या करता है, एक प्रोसेस होता है ऑस्टियोक्लास्ट, उसमें क्या होता है, ये बोन को खा जाता है, ठीक है, बोन ईटिंग सेल होते हैं, वो बोन को ही डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट। अब ये होता क्या है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं बोन ईटिंग सेल्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, बोन को ही डैमेज कर देते हैं। और इसको क्या कहते हैं, ये फंगल लाइसोसोम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ले देंगे इट आल्सो डन बाय फंगल लाइसोसोम। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, इसके थर्ड फंक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा सेलुलर डाइजेशन, सेलुलर डाइजेशन, ठीक है, सेलुलर डाइजेशन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ऑटोलिसिस, ऑटोलिसिस, ठीक है, ये है ऑटोलिसिस, वेट, ऑटोलिसिस। इसमें क्या होता है, जैसे कि जब एम्ब्रियो वाला स्टेज होता है तो उसमें क्या होते हैं, कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं अनवांटेड होते हैं, तो उनको ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसी को बोलते हैं ऑटोलिसिस, एम्ब्रियो वाले स्टेज में, ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उस टाइम। तो यहाँ पे लिख देंगे अनवांटेड, अनवांटेड ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑफ एम्ब्रियो, अनवांटेड ऑर्गन्स ऑफ एम्ब्रियो आर डिस्ट्रॉय बाय ऑटोलिसिस, ठीक है, ऑटोलिसिस के थ्रू इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये पूरा हमारा फंक्शन हो गया लाइसोसोम का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। यहाँ से टाइप्स की बात है, लाइसोसोम की टाइप्स प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल, एंड फोर्थ वाला हो जाएगा ऑटोफैगी, ये हो गए, फिर इनके जनरल कैरेक्टर हो गए, इनके फंक्शन हो गए, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया इन सब पे, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।